राजनांदगांव में हमारे ओम प्रकाश अग्निहोत्री जी नाम लिखते हैं, माननीय ओम प्रकाश अग्निहोत्री, ये विष्णु नगर के जिलाधिकारी, और मैं जो है बजरंग दल का प्रदेश का कार्य देखता हूँ, गौरक्षा विभाग से हूँ, प्रशांत दुबे नाम देखता हूँ जी। ये हमारे प्रवीण शर्मा जी हैं, गौ सेवक हैं, नगर जिले का सब काम देखते हैं जी। बाकी भाई लोग तन्मय हो गए, ये सारे नगर और जिले के काम देखते हैं जी। हमारा जो है, हमारी नाराजगी ये है कि काफ़ी समय से पशु चिकित्सालय से हमको कोई सहयोग नहीं मिल रहा। हमने बहुत प्रयास किया, डॉक्टर रजनीश अग्रवाल से बात किए, अनुप्रिया जी से बात किए, डॉक्टर साहब दिलीप पात्रे जी से बात करते हैं, उनके द्वारा 1% का सहयोग हमको नहीं मिलता। हमेशा ये लोग बोलते हैं कि हमारा एरिया नहीं है, इस एरिया में हम लोग नहीं आ सकते, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम लोग नहीं आ सकते, हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग क्यों आएंगे, इस टाइप की बात करते हैं। भाई डॉक्टर की पढ़ाई क्यों किए हो आप, है ना? पशु चिकित्सालय के डॉक्टर की आप पढ़ाई किए हैं तो सेवा भाव के लिए किए। एक डॉक्टर होता है, उसके अंदर सेवा का भाव रहता है, चाहे वो किसी भी चिकित्सालय का डॉक्टर, पशु का हो या मनुष्य का हो, कोई भी डॉक्टर, उसके अंदर एक सेवा का भाव होना चाहिए। तो इनके अंदर सेवा का भाव कहीं से दिखता ही नहीं हमको। ये लोग सीधा सीधा अपने चेयर में बैठ रहते हैं, फोन लगाओ तो फोन उठाते नहीं है, हम बिजी हैं बोल के फोन काट देते हैं। और दूसरा चीज कभी फोन उठाते हैं तो बोलते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है। इसी तारतम्य में परसों इनसे आप निर्धारित पद है, उसका पोस्टेड है, आप जो है बात कर लीजिए। यदि हमारे हिसाब से काम होता है हम ऊपर बात करें, उनको हटाएं यहाँ से, जंगल झाड़ी भेजें। वो जो जंगल झाड़ी वाला बात है ना, नहीं मैं आपको बताता हूँ। परसों का विषय बता दो ना। परसों हुआ क्या, परसों रात में हमारे बजरंगी गौ सेवक लोगों ने एक गौ माता तड़प रही थी डिलीवरी के लिए, तो उसका क्या आधा शरीर फंस गया था बच्चे का। तो रात में इन्होंने संपर्क किया, खैर रात की बात है, संपर्क नहीं पाए, जैसा भी भरकस प्रयास करके इन लोगों ने उनको बचाया। सुबह फिर इन्होंने डॉक्टर रजनीश अग्रवाल को फोन किया, तो बोले मेरा एरिया नहीं है, मैं नहीं आऊँगा बोले। तो इन लोगों ने कहा ठीक है आप नहीं आ सकते, कोई दिक्कत वाली, हम पशु चिकित्सालय ले जा लेते हैं, वहाँ हम इसका प्रोसेस करवा लेंगे। तो बोले वहाँ स्टाफ ही नहीं है, मत लाना, बोले आप लोग अपने हिसाब से देख लो, इसका रिगार्डिंग भी आप अपने हिसाब। हाँ तो इसमें इन्होंने कह दिया कि मेरा एरिया नहीं है, दूसरा चीज पशु चिकित्सालय भी ना लाइए, यहाँ पे स्टाफ नहीं है बोले। तो हम कैसे करें बताइए ना, हमको कहीं से मदद नहीं मिल रहा है प्रशासन से, पशु चिकित्सालय से थोड़ा भी मदद नहीं कर रहा। हमारे लोग निस्वार्थ भाव से धूप में, बारिश में, ठंड में, हर स्तर पे प्रयास करते हैं गौ माता को बचाने के लिए। चाहे वो कसाई खाना ले जाते हो, उस पे ये लोग रात भर जग जग के उसको बचाने का प्रयास करते हैं। गौ माता रास्ते में बीच में तड़पते रहती है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, उसमें ये लोग भीड़ भाड़ के अपना समय दे के उसको बचाने का प्रयास करते हैं निस्वार्थ भाव से। 30-40 गाय पकड़ा ये परसों, और उस पर भी अगर जिला प्रशासन के द्वारा जनरल सर्कुलर पूरे जिले के निकालिए कि ऐसा मतलब जो गौ सेवक, गौ रक्षक, इनके साथ द्वारा मतलब पूरे जिले में कहीं पर भी होता है तो वहाँ का एक जो संबंधित पशु चिकित्सा क्षेत्र का पशु चिकित्सा जो विभाग से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी पूरी मतलब संपूर्ण सहयोग इनको कर करके आज के आदेश निकलवा दीजिए सर। पर इनका तो एरिया बटा हुआ है सर। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि जिसका सबके लिए आदेश निकल जाएगा। हाँ, जिसका एरिया है वो उसकी जवाबदारी है कि वो बिल्कुल जैसे आप नहीं, वो भी नहीं आता है तो जिससे संपर्क होता है वो सेवा करे, कोई ना कोई व्यवस्था में रहे हमारे, कम से कम उसको सुविधा मिल जाए। और ये आज के आज हो जाएगा। और
ये इसकी कॉपी जो है आप लोग को अगर बोलिए तो मैं कैसे करके मैंने एक आदेश निकाल दिया है कि आपको इसकी जो है अभी इनको अभी टाइप करके करवा देते। खत्म हो गए, इलाज नहीं मिल पाया। 95% केस इतने लोग मिलके पूरे शहर का हम लोग करते हैं सर। जो गायनेकोलॉजिस्ट का केस होता है, फंस गया है, चीर फाड़ है, वो हमसे नहीं बनेगा। अच्छा सर, एक बात ये बताइए, 8 से 11 पशु चिकित्सालय खुलता है और शाम के 4 से 5, उस बीच में अगर कोई केस आता है तो उसमें जिम्मेदारी किसकी? हम लोग किसको बुलाएंगे? उसी की उस क्षेत्र, लेकिन वो तो फोन बंद करके रखते हैं सर। वो मेरी बात सुनिएगा, वो आप लोग 25 वो है वो ओपीडी का टाइम, इसके बीच का समय उसका अवकाश अवधि नहीं है, वो कार्य क्षेत्र है, वो उसका कार्य क्षेत्र है, उसको 24 आवर्स काम करना है उसको। वो सिर्फ अस्पताल खुलने का समय कोई जो अस्पताल, लेकिन इस बीच उसकी छुट्टी नहीं हो गई। सर तो ये तो अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं, केस नहीं करते। लेकिन नहीं, मेरी बात सुनिएगा, अस्पताल को 7 से 11 और 4 से 5 आपको तक खोलना है, इस बीच अस्पताल को नहीं खोलेंगे। इस बीच वो अपना रहे, लेकिन अगर इसको इमरजेंसी आएगी तो उनको स्टाफ को करना चाहे अदालत जाके करें या वहाँ जाके करें, या बाकी इस बीच वो अपना प्राइवेट को जो सर यहाँ आपके अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनके कपड़े का तो क्रीज तक नहीं खराब होता सर। आज तक हमने उनको फील्ड में नहीं देखे। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चा फंसा है जी है ना, फिर जो है वो खत्म। मैं ये बात आपकी सोनवाने सर के समय से कर रहा हूँ सर। जब अभी और आप खुद जानते हैं जिला अस्पताल में अभी क्या क्या घटना घट रही। रजनीश अग्रवाल को जब भी वो लोग कुछ भी चीज़, वो बोलते हैं मेरा ट्रांसफ़र करा दो, मैं गीदम से आया हूँ, मेरे क्या डर है, तुम कहीं भी भेज दो, ऐसा बात करते हैं वो। अभी एक रिसेंट में आपको ये काम करना पड़ेगा। एक गाय का मुंडी का केस था सर, उसका फोरेंसिक बनाना था, फिर जानकारी निकाले पुलिस वाले तो पता चला कुत्तों ने काट दिए थे उसको, उससे ख़त्म हो गई। तो एसपी साहब बोले कि इस केस को यही निरांक में ख़त्म करना है तो एक जिला चिकित्सालय से लिखवा दो कि ये हम इसकी चिनाख्त नहीं कर सकते, मुंडी से इसमें कोई भी अवशेष नहीं बचा, ऐसे करके इतना लिख के देना था। तो वो आदमी बोलता मैं नहीं लिख के देता, जाओ तुमको जो करना कर लो। और अभी वो 1 साल छुट्टी में था सर रजनी भी सहयोग नहीं मिल रहा है। हाँ, लेटर हमारे फील्ड में नहीं आते तो नहीं आते, लेके जाते ना तो वहाँ स्टाफ नहीं है, समय नहीं है, ये नहीं है, ये जो है ना ये गलत है ना। अभी 1 साल छुट्टी में थे, जिसका कार्य क्षेत्र उसी की जिम्मेदारी है। सर आप ये बिल्कुल ही आदेश निकालिए, वार्ड स्तर पे कौन डॉक्टर आएगा, कहाँ पे आएगा। लिस्ट चाहिए सर, इसमें ना लिस्ट देखिए, थोड़ा सा बनाने का प्रयास करें कि लिस्ट और नंबर इस टाइम में ये डॉक्टर मिलेंगे, अगर ये नहीं मिले तो इनके बिहाफ में ये मिलेंगे, इस टाइप का हमारे लिए व्यवस्था बन जाए। उनका कांटेक्ट नंबर और उनकी या फिर भी वो चीजें कर दीजिए हमारे संगठन को कि हम उसी डॉक्टर को फोन लगाएं। लेकिन सर इन लोग तो फोन नहीं उठाते ना, आप अलॉट कर दो। नहीं तो आप फोन उठाएंगे ना। अगर एक काम करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, सर का नंबर अपन ले लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें अपन लोग ऐड रहेंगे। केस अगर कोई व्यक्ति नहीं उठाएगा फोन तो उस ग्रुप में तुरंत सूचना देंगे। जैसे अपना सर्व गौ सेवक वाला जो ग्रुप है ना, उसमें सर को ऐड कर देते हैं। आज पहले राजीव सर को भी हम लोग ने ऐड किए थे, राजीव देवराज सर को भी। उनको पता है कि ये गाय के केस के लिए मेरे को मजबूर करेगा। अच्छा, पर्सनल केस रहेगा और प्रोफेशनल फोन करेगा कि भैया मेरे कुत्ते को रेबीज का इंजेक्शन लगाना है, तो वो तो अम्बागढ़ चौकी पहुंच जाएगा भाई, क्योंकि पर्सनल केस वो तो फोन नहीं उठाते, बोलते हैं गाय को लेके आओ, बोलते हैं क्या तो स्टाफ नहीं है, उठा के लेके जाओ। और उसके बाद अगर जबरदस्ती हम फोन करके प्रेशर डाल रखने की व्यवस्था नहीं है, मांग की जाती है हमसे। बीच में हम लोग तो 3-4 केस सर 2500-2000 रुपए दे के केस करवाए सर, यहीं आपके जिला अस्पताल के डॉक्टरों से। हम नाम नहीं लेते क्योंकि हमारा काम फिर आगे करवाना है उन्हीं से। ना दवाई मांगते हैं ना कुछ, सिर्फ इतना पूछते हैं सर कौन सा इंजेक्शन लगाना है वो बता दो, वो भी हम लगा देंगे। लेकिन इन लोग उतना भी सहयोग नहीं करते सर। और ये आज की बात नहीं है, आज से 5 साल पुरानी ये हरकतें हो रही है। हमने कई बार आपको ऐसे आवेदन दे चुके हैं यहाँ पे, अगर आप निकालेंगे सब आवेदन तो आपको कई 10-15 आवेदन मिल जाएंगे। हम लोग कई बार यहाँ पे आ चुके हैं, कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन स्थिति यथावत वैसी की वैसी है। सर हम लोग ओपीडी की जरूरत नहीं है, पूरा दिन पशु चिकित्सालय खुलवाना है। नहीं, वैसे नहीं हो सकता। क्या अगर होता है ना, पूरा दिन पशु चिकित्सालय इसलिए नहीं खुल सकता। क्या होता है कि जो मतलब शहर की मतलब जो लेबर लॉ या जो कर्मचारी का लॉ है ना, उसका फिक्स है कि वो इतने घंटे तक, जैसे कि
बोलते हैं ऑफिस 10:30 से 5:30 खुलेगा, तो सप्ताह में इतना घंटा उसका लॉ में है कि इतना घंटा काम लेना है ना, कि कोई बोले कि नहीं रात को 10 बजे तक ऑफिस खुलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है सर, लेकिन क्या है कि नहीं, मेरी बात सुनिए, लेकिन ड्यूटी उनकी खत्म नहीं हुई है ना, ड्यूटी खत्म नहीं हुई है, हाँ। ओपीडी भला ही बंद हो जाएगा, ड्यूटी खत्म लेकिन नहीं हुई। उसको क्योंकि मुख्यालय में है और ये सेवाएं अति आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आता है, इसलिए उसको किसी भी टाइम पे अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको सुविधाएं देनी आप क्या है एक आदेशित कर दो, मैं आदेश है ना, और नहीं तो फिर हंगामा होगा, कहीं को वो नहीं आएगा, वो सब भागेंगे, दौड़ेंगे। इसके पहले हम मैं अपना दायित्व का निर्वहन नहीं, हमको वही चाहिए, आप अपना कार्य कर दीजिए, आप अपना दायित्व कर दीजिए। देखो हम इसीलिए डॉक्टर साहब से बात किए, रमन सिंह जी से, सर एक गाड़ी चाहिए, कहीं कोई घायल अवस्था में पशु। चाचा उसका 1 करोड़ रुपए आया है। सोनवाने सर जब थे यहाँ से, आज से 5 साल पहले 1 करोड़ रुपए उसका स्वीकृत हुआ है, लेकिन आज तक वो एम्बुलेंस नहीं आई। एक पशु चिकित्सालय का वाहन घूमता है, जो कहाँ घूमता है किसी को नहीं मालूम, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग बढ़िया होता है, बढ़िया उसका बिल निकलता है। 1966 जो नंबर वाली जो गाड़ी है, उस गाड़ी को अगर आप फोन लगाओगे, वो बोलते हम लोग शहर में नहीं आते, हमारा ग्रामीण क्षेत्र में कार्य, हम शहर में नहीं है। मोबाइल वैन चल रहा है, वो अलग है। और एक जो आपका पशु चिकित्सा से जो एक और आपका वैन चलता है मेडिकल यूनिट, जो मेडिकल यूनिट में आपके मेश्राम मैडम लोग हैं, 2 मेश्राम है, प्रज्ञा मेश्राम नाम है, क्या नाम है, 2 मैडम लोग है, सत्यजीत मेश्राम की वाइफ भी है शायद उसमें, है ना। और वो आज तक वो मैडम को हमने देखे नहीं, वो आज तक वो मैडम कभी सामने आई नहीं। 5 साल 6 साल तो मेरे काम करते हो गया, हॉस्पिटल रोज जाना होता है, आज तक नहीं देखा मैंने उस मैडम को। इसके पहले जब श्रीवास्तव सर थे ना, तब वो एक कमरा हॉस्पिटल के बाजू वाला खुला देखा, उसमें भी लोग आके बैठ रहे थे। क्यों? बोले वहाँ नहीं, यहाँ परेशानी हो रही सर से, तो हम लोग अपना पोस्टिंग यहाँ करा लिए, तो हम लोग यहाँ आके बैठ रहे हैं। उस समय रजनीश अग्रवाल 1 साल छुट्टी में था, उस समय कई पोल खुली तो एक आग भी लग गया था आपके तो हॉस्पिटल में अंदर में। सर आप ये दोनों का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा क्या? अरे सब हो जाएगा यार, ये मेरे अधिकार क्षेत्र सर, है। ये अधिकार क्षेत्र है, मैं करवाऊंगा, उसकी चिंता मत करो। क्या सर, कब तक ज्ञापन देंगे और कब तक कैसे चलेगा? सर ये आखिरी लेटर है, इसके पहले हम लोग 4 नहीं तो चाचा यहाँ से भी चले गए कोई वहीं। फल हम लोग को नहीं मिलेगा। पहले बातचीत कर लो क्या होता है, नहीं तो अपन इसमें थोड़ा सा कड़ा एक्शन लीजिए सर, कड़ा एक्शन लेते हुए पहले बात नहीं तब तो जान करेंगे वो। आज के आज ये व्यवस्था बनाए। आज के है ना, नॉट सिर्फ मैं राजेंद्र शहर के लिए, मैं पूरे पूरे जिले के लिए चाहे आपको। सूर्या हो, हाँ, जिले की पूरी अच्छा। हो, ये चाहे आपका अच्छा, और सेवक हर आपको एक और बढ़िया सोने सुहागा वाली बात बताता हूँ सर। अभी आप लोग टैगिंग कर रहे थे पूरे शहर में, जी रेडियम बेल्ट लगा रहे थे, जी तब याद आई हम लोग को, तब ये बोले भैया आप लोग आ जाओ ना, थोड़ा गाय पकड़ दो हम लोग के लिए। क्यों? क्योंकि वो तो गाय पकड़ नहीं सकते, कभी फील्ड में उतरे नहीं थे, तो हम लोग स्वयं, आप अगर फोटो होगी तो उस फोटो में देखो, हम लोग को देखोगे आप जितने यहाँ खड़े हैं, हम लोग गाय पकड़ रहे हैं उनके लिए, और इन लोग टैगिंग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बुला रहे हैं तो इन लोग नहीं आ रहे, और हम लोग इनके लिए गाय लोग को दौड़ दौड़ के पकड़ रहे हैं खाली हाथ से। कलेक्टर साहब, श्रीवास्तव सर, सब, और हम लोग को फोन लगा बुलाए, भैया आप आ जाओ ना, 7 बजे आ जाओ, शाम को 6 बजे आ जाओ, और हम बुला रहे हैं तो ये बोलते हैं कि हम नहीं आ सकते, हमारा ड्यूटी टाइम नहीं है। घर जाते हैं तो फोन नहीं उठाते, घर जाते मैं, अच्छा आप इस समय कितना हुआ, मैं आपको बताता हूँ 58 1 बजे 58 में फोन लगाता हूँ, देखो अभी वो नंबर बंद होगा। रजनीश अग्रवाल का नंबर दे यार, 58 वाला, ये रजनीश अग्रवाल का नंबर दे। इस समय नंबर बंद हो जाता है सर, इस समय नंबर बंद हो जाता है। ठीक है ना, अपने स्तर पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत क्या करोगे? अरे भैया तो नंबर बंद हो जाता है, मेरा नंबर तो ब्लॉक लिस्ट में है भाई। नहीं 58 ये देखो फोन ही नहीं लग रहा है, तो इतनी देर में लग जाते भी है। 58 वाला भी नंबर है कि देखो, ये सब नंबर, मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाला है। वो भैया दिखा देता ट्रू कॉलर में कि भैया फोन आ रहा है, ये मजबूर है। मेरा नंबर तो ब्लॉक लिस्ट में है। अभी सब कोई शांत रहो, कोई समस्या हो मुझे बताना, मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, खड़े ट्रांसफर कराऊंगा उससे, खड़े, टाइम नहीं लगेगा। अभी आप यहाँ नहीं आते। साहब से बोल के आप अपने स्तर पे क्योंकि ज्यादा ये बहुत ज्यादा हो रहा है इनका। प्रयास करिए, क्योंकि ये लोग इनका पेमेंट कितना है आपको पता है? 20 लाख रुपए सालाना पेमेंट है आदमी का। और सुनिए ना, 20 लाख रुपए सालाना मिलता है इनको सरकार की तरफ से, और पूरे मेडिकल हॉस्पिटल का दवाइयों का बजट ही 19 लाख रुपए का, और एक डॉक्टर का वहाँ पे सैलरी है 20 लाख रुपए सालाना। कोई नहीं आता, सब आते हैं, साइन करते हैं और अपना पर्सनल केस लेने चले जाते हैं। खुलकर बैठा बता रहे हैं।
साहब वहाँ हॉस्पिटल आएंगे, साइन करेंगे, आधी घंटा बैठेंगे। एक वो मैडम है आपकी वहाँ पे, नहीं एक और मैडम है यार, वो सरदार है मैडम, वो कोई मैडम जो सरदार है, वो क्या नाम है, सूट वूट पहने रहती है, वो तो कभी फोन के अलावा बाहर कभी निकलते नहीं देखा मैंने उसको, उस लेडीज को। चलो ना, ये अभी आदेश जारी हो रहा है, इसकी एक प्रति ले लो और फिर नहीं होगा प्रति लेके अपन मिलेंगे डॉक्टर साहब। ये आदेश भी जारी हो गया, बाद में अभी जो है हटा। आप एक काम कीजिए, आपके आदेश पे एक्शन किसी का मेरा नंबर लिख लीजिए, उसमें आप व्हाट्सएप करिए, लीजिए भी 8817 प्रणय नंबर, प्रणय का नंबर इसका लिख लो, सन्मय लिख लो, 1230 नंबर देख लो। पूरे जिले को पत्र जारी कर देता हूँ। गवर्नमेंट डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोल सकता है, गवर्नमेंट डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोल सकता है। एक्चुअली क्या है कि इसका नियम थोड़ा सा हट के है कि एक होता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, NPA बोलते हैं, ये वेटरनरी डॉक्टरों को नहीं मिलता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, है ना। तो ये लेकिन अपने काम को प्रभावित करके नहीं खोल सकते, खोल सकते लेकिन शासकीय काम को करना पड़ेगा। जी विश्व हिंदू परिषद वाले आए थे, ज्ञापन दिए हैं। एक्चुअली इनका ये लोग एक्चुअली गौ के सेवक होते हैं, विश्व हिंदू परिषद इनके साथ बताया सब कोई गौ सेवक हैं। इन लोग जो आपात कहीं पर कोई गौवंशी, भैंसवंशी पशु, कोई भी पशु, नॉट ओनली गौ, कोई भी पशु रास्ते में किसी कारणवश से कुछ दुर्घटनाग्रसित हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, तो उनको इन लोग उनकी सेवा करते हैं। उनकी सेवा में क्या होता है, क्योंकि पशु हैं तो पशु का उपचार के लिए पशु चिकित्सक की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे पास आए थे कि सर कि जो भी जिसके कार्य क्षेत्र में वो हादसा उस पशु के साथ होगा तो उस कार्य क्षेत्र के डॉक्टर को निर्देशित कर दीजिए कि हम लोग अगर उनके पास अप्रोच करते हैं, फ़ोन करते हैं तो हमको तत्काल उसके इलाज उपचार की सुविधा मिल जाए। तो उनको उन लोगों ने बताया कि कुछ जो है हमारे चिकित्सक हैं उनको सही रूप से सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनको निर्देशित करने के लिए मेरे पास उन लोगों ने आवेदन दिया है। एक आदेश भी जारी किया गया है आपके द्वारा? जी नहीं, आदेश अभी इनका आवेदन जो आया उसके परिपालन में उनको हम आदेश जारी कर देंगे अभी, कि जो है इनको जो भी अगर ये आपातकालीन दुर्घटना किसी गौवंशी, भैंसवंशी पशु, किसी भी पशु की इनकी सूचना किसी भी व्यक्ति के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा पशु चिकित्सक को मिलती है उस संस्था के, तो निश्चित रूप से उसको तत्काल वहाँ पर उसको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराए, इसके लिए मैं निर्देश सबको जारी कर दूंगा। डॉक्टर रजनीश अग्रवाल के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अपने काम पे लापरवाही बरत रहे हैं। जी ये अभी इन लोगों ने आवेदन दिया है, एक उसमें लिखा हुआ है, तो मैं उस पर भी मैं जांच करता हूँ उसकी, और अगर वो सही पाया जाएगा तो मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। उनके निजी क्लिनिक में ज़्यादा उनकी उपस्थिति दर्ज रहती है, ऐसा बताया? इसकी मुझे जानकारी नहीं कि उनके कोई निजी क्लिनिक में है करके, मैं पता लगाता हूँ कि उनकी निजी क्लिनिक है क्या कर। शुभ नाम को पद बताएं। मैं हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर अनूप चटर्जी, मैं यहाँ डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज राजनांदगांव। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के गौ सेवकों के द्वारा पशुधन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारा विरोध ये है कि यहाँ के जो जिला पशु चिकित्सालय है वहाँ पे हमेशा अनियमितता पाई गई है। वहाँ पे डॉक्टरों की अनुपस्थिति, स्टाफ की कमी, हमेशा डॉक्टरों को फ़ोन किया जाता है तो बोलते हैं कि हमारे पास अभी स्टाफ नहीं है, कभी फ़ोन नहीं उठाते, बोलते हैं कभी कि हमारा एरिया नहीं है, हम इस एरिए में नहीं जा सकते, हमारा समय ख़त्म हो गया है, हम अभी नहीं आ सकते, हम खाना खाने गए। इस प्रकार के अनेकों बहाना बनाए जा रहे हैं डॉक्टरों के द्वारा, और उनके द्वारा ऑफिस में चुपचाप बैठा जाता है, फील्ड पे जाते ही नहीं है स्टाफ, कोई स्टाफ नहीं है फील्ड में जाने के लिए। हमारे गौ सेवक जो है भरे धूप में, भरे बारिश में, भरे ठंड में गौ सेवा का काम करते हैं, उनके द्वारा बार बार फ़ोन किए जाने पर भी कोई भी मदद नहीं की जा रही है। इसका विरोध हमको है। अभी परसों एक घटना हुई जिसमें एक गाय की डिलीवरी हो रही थी, जिसमें हमारे गौ सेवकों के द्वारा वहाँ पे एक डॉक्टर रजनीश अग्रवाल हैं, उनको फ़ोन किया गया तो उनका ये कहना था कि ये मेरा एरिया नहीं आता और मैं वहाँ नहीं आऊँगा। तो इनके द्वारा हमारे गौ सेवकों के द्वारा कहा गया कि हम एक काम करते हैं, पशु चिकित्सालय ले आते हैं गौ माता को। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, आप मत लाइए यहाँ पे। सरासर हाथ उठा दिया गया, सरासर मतलब इग्नोर कर दिया गया। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा विरोध है। इसके चलते गौ माता और उसका बच्चा दोनों ख़त्म हो गए। तो इसमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी, बहुत ज़्यादा रोष है हमारे गौ सेवकों के अंदर में। और हम इनसे यही मांग करने के लिए आए थे कि अगर स्थिति नहीं सुधरी, पहले तो स्थिति सुधार लें,
जितने भी स्टाफ है वो अपना समय दें, फील्ड पे आए, डॉक्टर भी फील्ड पे आए, चुपचाप चेयर पे ना बैठे, क्योंकि डॉक्टरों का जो भाव होता है सेवा का भाव होता है, चाहे वो मानव डॉक्टर हो या फिर पशु के डॉक्टर हो। उनको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आपके अंदर एक सेवा का भाव होना चाहिए और आप सेवा के भाव से उतरना चाहिए उनको फील्ड में। लेकिन इनके अंदर कहीं भी सेवा का भाव नहीं दिखता, ये चुपचाप चेयर में बैठ रहते हैं, एसी में बैठ रहते हैं और फील्ड में कभी आते नहीं हैं। तो हमारी यही मांग थी कि ये फील्ड में आए, अपना काम करें, हमारे गौ सेवकों की हेल्प करें, क्योंकि हमारे गौ सेवक जो है निस्वार्थ भाव से गौ माता की रक्षा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, शहर में गाँव में घूम घूम के अपना समय देकर जो उनका काम करते हैं। जो पशु चिकित्सालय डॉक्टरों का, वहाँ के स्टाफ का काम रहता है वो हमारे गौ सेवक करते हैं। तो हम यही मांग लेकर आए थे कि ये लोग जो हैं उनकी मदद करें, समय समय पे उपस्थित हो जाएं, जब इनको फ़ोन करें हमको रिस्पांस दे, हमारा सहयोग करें, यही मांग लेकर आए हैं। और अगर इसके बाद भी यहाँ अनूप चटर्जी अधिकारी को हमने ज्ञापन दे दिया है, अगर इसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम लोग खुले स्वतंत्र है, गौ सेवक लोग, हम अपने स्तर पे एक्शन लेंगे। फिर ये हमने चेतावनी देकर आ चुके। बड़े आंकड़े पर शासकीय राशि लेते हैं, चुपचाप इनको तनख्वाह मिलते रहती है, लेकिन ये अपने एसी रूम में बैठ रहते हैं, सिर्फ फ़ोन के माध्यम से सोचते हैं कि काम हो जाए। और गौ सेवक जो काम कर रहे हैं अपना काम उन पर थोप देते हैं, ये बोलते हैं कि एक काम करो यार, हमारे पास ये सूचना ही है, आप लोग चले जाओ। अपनी जो है मतलब अपना जो काम है ना वो इन पर टाल देते हैं गौ सेवकों, जो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास स्टाफ ही नहीं है बोलते हैं। जबकि गौ सेवक हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा भी हेल्प नहीं करते। उनका काम ये कर देंगे लेकिन इनका काम ये नहीं करते। डॉक्टर लोग फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, फील्ड में कभी नहीं आते हैं और अपना एक प्राइवेट क्लिनिक चला के बैठे। यहाँ पे डॉक्टर जो हैं, कई डॉक्टर ऐसे हैं, आप पता करेंगे कि अपना एक प्राइवेट क्लिनिक चला के बैठे हुए हैं, शासकीय काम नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत दुबे, मैं बजरंग दल का प्रांत गौरक्षा प्रमुख का कार्य देखता हूँ, राजनांदगांव निवास है मेरा।